प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। सकारात्मक विचार ही इंसान नहीं जानता तो कहाँ वो सत्य के विचार जान पाएगा। तो पहली शक्ति को वरदान बनाना है, यानी कि विचारों को सकारात्मक करके अपने अंदर वो स्फूर्ति लानी है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा,
हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सकारात्मक विचार ही इंसान नहीं जानता तो कहां वो सत्य के विचार जान पाएगा। तो पहली शक्ति को वरदान बनाना है, यानी कि विचारों को सकारात्मक करके अपने अंदर वो स्फूर्ति लानी है, अपने आप को ट्यून करना है उन चीजों के लिए जो आपको अभिव्यक्ति में सहयोग करेगी। आपके द्वारा सत्य एक्सप्रेस होना चाहता है, अभिव्यक्त होना चाहता है, तो आपसे तैयारी भी होनी चाहिए। तो विचार हमारे आज कैसे है, अगर हम अपने आप से पूछेंगे सुबह से लेकर रात तक और हर घटना में हम क्या देखते हैं। क्या छोटा तिल दिखाई देता है, जो दांत टूटा हुआ है वही याद आता है दिन भर, या 31 दांत जो है वो भी याद आते हैं। हम फोकस कहाँ रख पाते हैं। विचारों को अगर हमने सकारात्मक रखा तो क्या होने वाला है, लगातार पॉजिटिव विचार चले तो क्या होगा। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को ये बात समझाने के लिए एक कमरे में बिठा दिया और उसको कहा कि यही विचार करते रहो कि मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। अब वो ये विचार कर रहा है, एक प्रयोग दिया गया उसे, वो ये विचार कर रहा है मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। फिर गुरुजी आते हैं, खिड़की से आते हैं और कहते हैं कि बाहर आ जाओ, तो वो बाहर आ जाता है। तो उसको कहते रुको, वापस अंदर जाओ और ये ध्यान करते रहो। ऐसे 2 दिन किया। तीसरे दिन जब गुरुजी आए, उसने कहा कि खिड़की से बाहर आ जाओ, तो वो बाहर ही नहीं आ पा रहा। उससे पूछा क्यों नहीं बाहर आ रहे, कि मेरे सींग है अटक रहे हैं बाहर आने में। सींग जो है वो अटक रहे हैं। प्रयोग क्या था कि एक विचार को इतनी बार दोहराया गया है कि वह महसूस कर रहा है, वे बातें वो महसूस कर रहा है। वो तो एक प्रयोग था। विचार बदल दिए तो सींग गायब हो गए। पर इंसान जीवन में क्या कर रहा है, किस तरह के विचार कर रहा है। उसके विचार अगर ऐसे ही है कि आ बैल मुझे मार, तो वो देखेगा कि जीवन में परेशानी ही हो रही है। उसका विचार यही है कि लोग बुरे हैं, मेरा नुकसान ही चाहते हैं, कोई मेरा भला नहीं चाहता, सब मेरे खिलाफ है। अगर ऐसे विचार लेकर आप चल रहे हो तो सींग निकल आएंगे। देखो हर एक को सींग दिखाई देंगे आपको कि ये भी मुझे मारने आ रहा है, ये भी मुझे मारने आ रहा है। विचारों को बदलोगे तो वे ही लोग आपके लिए बहुत कुछ करने लग जाएंगे। क्योंकि लोग भी आपसे वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उस तरीके से उनको उकसा रहे हो। आपको पता नहीं होता, आपके व्यवहार से, आपके विचार से आप उस तरीके से लोगों को उकसा रहे हो। और सामने वाले भी बेहोशी है तो वो भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो लोग होश में आ गए वे सामने वाले के हिसाब से व्यवहार नहीं करते, वो अपनी समझ के हिसाब से व्यवहार करते हैं।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।